नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने सूबे की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ताधारी गठबंधन अपनी संख्या बल के दम पर इस कुर्सी पर काबिज होगा, वे सारे समीकरण अब ध्वस्त हो चुके हैं। हकीकत यह है कि रांची के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने अपना परचम लहरा दिया है। लेकिन इस जीत से ज्यादा हैरान करने वाले निगम के भीतर के आंकड़े हैं। अगर आंकड़ों की बाजीगरी को देखें तो नगर निगम में बहुमत का पलड़ा गठबंधन की तरफ झुका हुआ था। निर्वाचित पार्षदों की संख्या के लिहाज से गठबंधन के पास 37 वार्ड पार्षदों की बड़ी फौज थी, जबकि भाजपा समर्थित पार्षदों की संख्या महज 17 तक सिमटी हुई थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि भारी बहुमत होने के बावजूद गठबंधन को इस कदर शिकस्त कैसे मिली। बीजेपी के नीरज कुमार ने इस रेस को जीतकर आखिर कौन सा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक चला कि बड़ी संख्या में मौजूद विपक्षी पार्षद अपनी एकजुटता नहीं बचा पाए। क्या यह गठबंधन के भीतर की आपसी फूट थी या फिर भाजपा की चाणक्य नीति का कमाल? क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने खेल बिगाड़ा? इन्हीं तमाम अनसुलझे सवालों और पर्दे के पीछे की सियासी बिसात का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार देवेंद्र कुमार जी। नमस्कार देवेंद्र जी, एक बार फिर हम जनता के समक्ष हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या कारण है कि आंकड़ों का जादू इस बार नहीं चला और गठबंधन की जो सेना थी वो रेस में पीछे रह गई? देखिए, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश की सियासत में जीती हुई बाजी को हारने का कोई चैंपियन या जादूगर है तो कांग्रेस है। और सिर्फ मेयर चुनाव की बात नहीं है, पूरे ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स को देखा जाए, हरियाणा चुनाव में जीतते जीतते हार गए थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कह रहे थे कि भाई जीत मेरी है, सुपड़ा साफ हो गया। अब पता नहीं आसाम में इनकी क्या स्थिति होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी होता है, कांग्रेस के प्रति लोगों की सहानुभूति भी होती है, कई बार आंकड़े भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अपने किले को ध्वस्त करने में महारत हासिल कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सीएम थे जी। एक सीएम के लिए चीजों को मैनेज करना आसान होता है जी, पर क्या हुआ, निकल गया खेल उनके हाथ से। उनके ही सहयोगी भाजपा में चले गए जी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जीती हुई बाजी को हारने का भी कोई चैंपियन है तो कांग्रेस है। और कुछ इसी तरह की स्थिति मेयर चुनाव में रांची में देखने को मिली है। पहली बात हम लोग मेयर चुनाव की कर लेते हैं। अभी मेयर चुनाव में कांग्रेस पहले ही दृढ़ संकल्पित होती कि मैं रमा खड़को को उतारूंगा और जेएमएम को कॉन्फिडेंस में लिए होती, या दोनों के बीच में यदि कहीं कोई असहमति थी तो उस असहमति को दूर कर लिया गया होता, तो जो जेएमएम के हिस्से बेकार किसी प्रयास के जेएमएम की ओर से मेयर चुनाव के लिए रांची में कोई नहीं उतरा, पर उस प्रत्याशी ने सिर्फ अपने चेहरे के बूते करीबन 19,000 वोट हासिल कर लिया और इसी वोट से कांग्रेस की हार हो गई, रमा खड़को की हार हो गई। तो आपसी सामंजस्य में कमी। उसके बाद लगा कि चलो डिप्टी मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर हो जाए, और डिप्टी मेयर के लिए एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की ओर से होती नजर आई, जो हर बार होती है। वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस इसी तरह से आंकड़ों के आधार पर खेल कर आगाज बहुत बढ़िया करती है। हाँ, पर जो अंजाम होता है अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है कांग्रेस। पिछले कई चुनावों का हाल देखे तो कांग्रेस के आगाज में जो दम दिखाई देता है उसके हिसाब से अंजाम नहीं आता। यहाँ पे वही हुआ। आंकड़े कहते हैं कि करीबन 37 पार्षद जो थे वो जेएमएम और कांग्रेस के थे। कांग्रेस ने आज से मैंने जब मतगणना हुई, जब रिजल्ट सामने आ गया, उसके बाद ही एक कमेटी का निर्माण किया था। कमेटी में बंधु तिर्की थे, राजेश कच्छप थे और भी दूसरे लोग थे। इनके कंधों पर डिप्टी मेयर को निर्वाचित करने की जिम्मेवारी थी। अर्थात सिर्फ रांची नहीं,
दूसरे भी जिलों में मतलब एक बीमारी यह थी कि आप तमाम जो पार्षद हैं उनसे बातचीत करें, कोऑर्डिनेट करें और एक चेहरा को सामने लाएं, क्योंकि खासकर रांची के संदर्भ में तो आपके पास तो 37 चेहरे हैं जी। चाणक्य में एक मीटिंग भी हुई, 37 जो सीट है या चेहरे हैं वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं था। 53 में 37 आपके पास है, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। आपको करना क्या था? लोगों के साथ बैठ करके एक चेहरे पर मुहर लगानी थी, एक चेहरे के बारे में फैसला लेना था कि यह हमारा उम्मीदवार होगा। और स्थिति यह है कि भाजपा अपनी ओर से कोई प्रयास करती नजर नहीं आ रही थी। मुझे याद है कि जब यही सवाल मैंने इनसे पूछा था, मेयर से पूछा था, रोशनी खलको से, उनसे मेरा सवाल जो स्पेसिफिक सवाल था कि मेयर पर आपकी जीत हासिल हो गई, क्या डिप्टी मेयर के लिए भी आप प्रयास करेंगे? उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि भाई हमारे लिए सारे बराबर हैं और पार्षद लोग अपना तय करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े भाजपा के पक्ष में नहीं थे। तो वो मान के चल रहे थे कि ये जीत हमारी नहीं होगी। वो भाजपा ऑलरेडी सरेंडर थी। हालांकि भाजपा के जो रणनीतिकार थे, जो हर हारी हुई बाजी को जीतने का दमखम रखते हैं, वे लगे हुए थे। भाजपा और कांग्रेस का बेसिक अंतर यही है, भाजपा कंकड़ को संकर बनाती है, जो आपने कहा, वो कंकड़ को भी संकर बना देती है, और एक कांग्रेस जो है एक संकर को भी कंकड़ बना देती है। इसमें इसकी महारत हासिल है। तो भाजपा पर्दे के पीछे होली का जब मिलन समारोह चल रहा था, तो होली मिलन समारोह में भाजपा के जो रोशनी खलको खरी से दूर ही नहीं, पर दूसरे जो चेहरे थे, अरुण साहू वगैरह जो थे, वो सारे लोग नहीं, मैं उनके बात कर केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं भी बोल रहा हूँ, ये तमाम लोग लगे हुए थे। संजय सेठ भी लगे हुए थे, दूसरे लोग लगे हुए थे, सारे लोग। और चूंकि संजय सेठ इसी शहर के हैं, सांसद हैं, तो उनका राज्य मंत्री है, कनेक्ट है लोगों से संबंध है। वो ठीक है, वो जेएमएम के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, पर एक सांसद के रूप में उनका अपना रिलेशन तो है ना। तो होली मिलन समारोह में एक खेल रचा गया। और दूसरी तरफ एक 37 पार्षद की बात कर रहे हैं जो होटल चाणक्य में मीटिंग हुई थी, उस दिन तक भी कांग्रेस, जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अंदर खेमेबाजी नजर आ रही थी। सबको विश्वास था कि उसमें दो चार ऐसे चेहरे थे, जैसे कि हम एक तो एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कम्युनिटी से लोग जीत के आए थे जी, ये बड़ा कारण है। 2 बार 3 बार के पार्षद रहे हैं वे लोग। अब उन लोग का नाम लेना उचित नहीं है। एहसास आलम भी एक थे जो हिंद पीढ़ी के हैं, एहतेशाम, हाँ, उनकी कोशिश भी थी, और भी कई चेहरे थे जिनकी कोशिश थी कि भाई इस बार के 2-2, 3-3 बार के पार्षद हमें मिले। हालांकि वो जेएमएम के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन जब पूरे कॉम्बिनेशन मिला करके इस बात का दाव लगा था कि राजधानी रांची जो शहर की सरकार होगी वो भाजपा के हाथ में जा रही है। और जब तमाम शिकस्त के बावजूद भाजपा इस राजधानी रांची का दिल में रोशनी फैलाने में कामयाब हो गई है, तो कम से कम डिप्टी मेयर तो हमारे हिस्से आ जाए। तो ये तो कॉम्बिनेशन इन लोग को होना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों जेएमएम ने भी इस बारे में बहुत एक्टिव नजर नहीं है। जेएमएम मान के चल रही थी कि जो होना है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। इसका एक कारण मुझे नजर आता है कि शायद जेएमएम नहीं चाहती थी कि राजधानी रांची का जो दिल है वहां कांग्रेस का कब्जा हो। यही सवाल चिंतित कर रहा है। मैं अभी इसी मुद्दे पर आ रही थी कि जब गठबंधन की तरफ से या मेयर चुनाव के रमा खलको का चेहरा सामने आ चुका था, तो बिल्कुल अंतिम समय में जेएमएम ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन धर्म से विलग नहीं हो रहा? नहीं, जेएमएम ने ये जो चुनाव था ये कभी भी पार्टी के चैंबर जी दलगत नहीं था, लेकिन समर्थन था। समर्थन था। कई जगह जेएमएम कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा है, कई राज्यों में निकायों में लड़ा है, वो ठीक था। सवाल ये है कि क्योंकि राजधानी रांची इस राज्य का दिल है और भाजपा का मजबूत किला है, दूसरी जगह आप मुकाबला कर लेते हैं। अर्बन वोट सारे बीजेपी को संगठित रूप से जाते हैं, खासकर राजधानी रांची में जी। तो आपको यहाँ तो कम से कम संयुक्त उम्मीदवार देना चाहिए था, या संयुक्त उम्मीदवार देने की घोषणा नहीं करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अपना काम करते हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद जेएमएम भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का किला यहाँ फतह हो, इसलिए कि कांग्रेस का किला फतह होने के बाद जेएमएम लगातार रांची विधानसभा से चुनाव लड़ती रही है, महुआबादी चुनाव लड़ते रहे हैं, शिकस्त खाती रही है। तो अभी कांग्रेस का मेयर हो जाता तब तो यह सवाल उठता था भाई कि कांग्रेस माने राजधानी रांची में कांग्रेस जो है मजबूत है, तो ये जो विधानसभा का सीट है रांची वाला, इसको दे दिया जाए। जैसे सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार महुआबाजी प्रयास कर रही है कि चुनाव, तो शायद इसी रणनीति के तहत जेएमएम बहुत सक्रिय नहीं थी। उसे लगता था कि शायद भाजपा जीत जाए तो जीत जाए, कम से कम पूरे स्टेट में ये बताने के लिए तो होगा कि भाई भाजपा अभी जिंदा है, और जब तक भाजपा जिंदा है तब तक माइनॉरिटी वोट के सामने खतरा रहेगा, वे हमें बेहद आसान तरीके से वोट देता रहे। देखिए राजनीति में दुश्मन को बनाए रखना एक चतुर चाल होती है जी, बहुत जरूरी है दुश्मन को बनाए रखना। अरे दुश्मन ही समाप्त कर दिए आप, एनिमी ही समाप्त कर दिए, तो फिर अपने समर्थकों को क्यों डराएंगे, किससे डराएंगे? तो भाजपा का बने रहना शायद जेएमएम को सूट कर रहा था। उसने सोचा कि चलो भाई कांग्रेस के जो है से है, ये कम से कम राजधानी रांची में भाजपा को बनाए रखो, ताकि अपने अल्पसंख्यक वोट है, माइनॉरिटी वोट है, क्रिश्चियन वोट है, उन्हें बता सके कि देखो अभी खतरा टला नहीं है, अभी दुश्मन खड़ा है। इसी रणनीति के तहत जेएमएम निष्क्रिय, ये मेरा आकलन है। अभी यदि ऐसा नहीं होता तो जेएमएम और कांग्रेस मिल करके संयुक्त उम्मीदवार देती, बिल्कुल है ना, और ये उनके लिए काफी आसान आंकड़े उनके पक्ष में थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस की ओर से कमेटी का गठन किया गया था, बंधु तिर्की थे, राजेश कश्यप थे, काके विधायक सुरेश बैठा भी शायद उसमें थे, और एक खबर यह भी है कि इस कमेटी की बैठक हुई, दो नहीं तीन चार बैठकें हुई, किसी भी बैठक में जो 36-37 पार्षद थे किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी, अर्थात कांग्रेस के अंदर के धड़ेबाजी साफ हो गई। कोई भी धड़ा दूसरे धड़ा के चेहरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बंधु तिर्की की अपनी पसंद होगी, केशव महतो कमलेश की अपनी पसंद होगी, राजेश कश्यप कुछ और चेहरा चाह रहे होंगे। अब इंटरनल स्थिति क्या है, परिस्थिति यही लग रही है कि इन लोग में आपस में जो सामंजस्यता की तो कांग्रेस को उनके चाणक्यों ने हरा दिया, शिकस्त दे दी। तो कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में कि कंकड़ को शंकर बनाने की क्षमता जो भाजपा के पास है, यही कारण है कि भाजपा देश में राज कर रही है, और जीत में भी शिकस्त खोजने की में जो महारत हासिल है कांग्रेस को, इसी कारण आज वो दुर्दिन के शिकार है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि राजधानी रांची के दिल से ये जो भगवा चेहरा है इसे मुक्त किया जा सकता था। हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि कम से कम एक भगवा मजबूत रहे, लहराता रहे, ताकि अपने समर्थकों को कहें कि खतरा टला नहीं। और अभी कांग्रेस यहाँ जीत हासिल कर लेती है तो विधानसभा की वो सीट जहां महुआ माजे दावेदारी कर रहे, वह भी जेएमएम के हाथ से निकल जाता है। तो शायद दोनों के अपनी, तो ये एक बड़ी सोची समझी लंबी छलांग कह सकते हैं इसे, कि बहुत ही लंबे समय का सोच करके ये जेएमएम ने दाव खेला है, जेएमएम की संभावना बन रही है। और कांग्रेस ने क्या किया, परंतु तत्कालिक रूप से देखा जाए तो सामने तो यही प्रदर्शित हो रहा है कि गठबंधन में आपसी रार है, तभी तो इनके बीच का प्यार प्रदर्शित नहीं हो रहा है। सीटें प्यार ही प्रदर्शित की बात क्यों करें, दोनों के हाथ मरोड़े जा रहे हैं। आसाम में कांग्रेस से भिड़ती नजर आई है बिहार में, कि यहाँ पे तो बड़े गले मिले चल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सदन में काफी गलबाहियां हो रही है, लेकिन अदर स्टेट में ये दोनों एक दूसरे पर तीर कमान भी ताने के घर पे जा रहे हैं, इफ्तार भी हो रहा है, पर उसमें शायद चीनी थोड़ी कम है। exactly. बहरहाल हमने जाना कि कंकर को शंकर जिस तरह से भाजपा ने बनाया, वहीं कांग्रेस ने अपनी हार में एक नए आयाम की ऊंचाई को हासिल किया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।